हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज विज्ञान दिवस है। इस दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। विज्ञान से ही संबंधित एक भेंट वार्ता आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। विज्ञान, साहित्य और आध्यात्म, जिसमें इन तीनों ही विषयों से गहराई तक जुड़े हुए वार्ताकार डॉक्टर अनिल मिश्र से भेंट वार्ता आपको सुनवा रहे हैं। भेंट करता है डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल मिश्र, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं और लंबे समय तक डॉक्टर के रूप में ही उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्र के व्यक्तित्व को अगर हम 3 भागों में बांटें तो वो विज्ञान का भी है, वो साहित्य का भी है और वो आध्यात्म का भी है। और कहते हैं ना, सहित यानी जिससे सबका हित होता हो वही साहित्य है। तो जिससे सबका हित होगा वो वैज्ञानिक भी होगा और वो मन को भी शांति देगा। यानी कि अगर हम 3 विधाओं को एक साथ रखें तो साहित्य की सार्थकता है। साहित्य में विज्ञान समाहित है तो वो विकास की तरफ जाता है। साहित्य में आध्यात्म समाहित है तो वो हमें एक अच्छे धर्म की ओर ले जाता है और हमें एक समन्वय की ओर ले जाता है। तो आज ये ही समन्वय डॉक्टर अनिल मिश्र हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। डॉक्टर अनिल मिश्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य, विज्ञान और आध्यात्म वो कौन सी कड़ी है जो इन तीनों के अंदर प्रवाहित होती है। आपने जो विषय उठाया है, मुझे लगता है कि संपूर्णता के साथ यदि उसका विवेचन किया जाए तो सबसे ज़्यादा उसमें अच्छा ये लगेगा कि एक दूसरे से तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तीनों के बीच में अनुनासिक संबंध है जी। साहित्य में, विज्ञान में और अध्यात्म में। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भक्ति के लिए कहते हैं कि सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सोई आधीन ज्ञान विज्ञान। 2 शब्द आया है, एक शब्द है ज्ञान और दूसरा शब्द है विज्ञान। लेकिन जब वंदना करते हैं वाल्मीकि का और हनुमान जी का, तब वो कहते हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो एक और शब्द निकल के आया, वो है विशुद्ध विज्ञान। एक ज्ञान हुआ, एक आपका विज्ञान हुआ और एक आपका विशुद्ध विज्ञान हुआ। तो जो आपके चक्षुओं को दिखाई देता है, जिसको बुद्धि नाप तोल सकती है, जिसको तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है, वह ज्ञान है। और जो विज्ञान है, इसमें वी शब्द एक और जुड़ गया, ज्ञान के साथ वी शब्द जुड़ गया, तो इसका अर्थ हो गया विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के साथ उनके जो आपसी संबंध हैं, इनका भी अध्ययन विज्ञान में आ जाता है। विज्ञान सृष्टि के बारे में परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं, पूर्वानुमानों को उत्पादित करने वाले ज्ञान को क्रमबद्ध रखने का विषय है। वेदों को साहित्य कहा गया जी। लेकिन वेद में संगीत भी था, वेद में विज्ञान भी था, वेद में आयुर्वेद भी था। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में साहित्य को प्रारंभ से ही एक समुच्चय माना गया। साहित्यस्य भावः इत साहित्यम, जो मानव जाति की भलाई के लिए संपूर्ण भावनाएं समेटे हो, अर्थात जो मानव जाति के लिए हितकर, सुखकर, श्रेयस्कर हो, उसे साहित्य कहते हैं। ये आवश्यक है। उसमें लोक चर्चा, लोकमानस और लोकहित, ये सारे समाहित हो जाते हैं। तो वो साहित्य, तब वो साहित्य बनता है। साहित्य को भी आप देखें तो 2 तरह के साहित्य आपको मिलेंगे जी। एक पौरुषेय साहित्य, एक अपौरुषेय साहित्य। तो जो विज्ञान है, विज्ञान पौरुषेय साहित्य में आएगा। या विज्ञान का, अभी तक मैंने आपसे कहा कि ये भौतिक चीज़ों को जो हम आप देख रहे हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, या सामाजिक अध्ययन करने वाली भी शाखा जो है, वो भी विज्ञान ही है। समाजशास्त्र है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है। तो एक भौतिक होगी और दूसरी आपकी सामाजिक अध्ययन की चीज़ें होगी। एक और आत्मा आता है, जैसे गणित है, तर्कशास्त्र है। तो इनको किस तरह से लाएंगे, तो हमको लगता है कि ये अलग तरह का विज्ञान इसमें जाएगा कि गणित की कैसे अनुभूत हुई। ये सारी चीज़ों को मिला करके ये पौरुषेय हुए।
हमने अपने बुद्धि से उसका विश्लेषण किया, हमने अपनी आंखों से देखा, तर्क की कसौटी पर कसा और जो हितकर है समाज के लिए उसको हम लेते चले गए और साहित्य का सृजन होता गया। लेकिन जहाँ तक वेद की बात आपने किया, वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय साहित्य जो है वो अंतःकरण का साहित्य। यहाँ ऋषि जो है वो मंत्र दृष्टा होता है, वो देखता है और कैसे देखता है, अपने अंतःचक्षु से देखता है। वो साधना की अवस्था में देखता है, वो समाधि की अवस्था में देखता है। तो जब समाधि की अवस्था में जाता है, तो मैंने कभी एक रचना लिखी थी उसमें कि चाहता हूँ मैं सहज अनुभूति को कुछ शब्द देना, मैं और तू के बंधनों से जिन पलों में पार होता, भाव में जब जीव मेरा ब्रह्म का आकार लेता। क्या बात। भाव में जब जीव मेरा ब्रह्म का आकार लेता, शब्द के आगोश में कुछ उन पलों को बांध लेना, काव्य के आगोश में कुछ उन पलों को बांध लेना, चाहता हूँ मैं सहज अनुभूति को कुछ शब्द देना। तो वेद जो है वो इसीलिए कहा जाता है ईश्वर की वाणी। जब ऋषि जो है वो साधना में एक रूप हो गया ईश्वर से, तो उसे जो दृष्टिगत हुआ वो वेद की ऋचाएं बनी, वो अपौरुषेय हो गया, वो पुरुष की पौरुषेय नहीं है, बाकी सारी चीजें पौरुषेय हैं। तो ये साहित्य के जो मोटे मोटे दो भाग हुए कि एक अपौरुषेय हुई और एक पौरुषेय हुई। तो वो वेद समग्रता के साथ है। वेद में वेदांग जितने 6 वेदांग हैं, तो हमने देखा उसमें ज्योतिष भी है, उसमें छंद शास्त्र भी है, दूसरी चीजें भी हैं। तो ये सारी चीजें ले करके वेद का संपूर्णता से जो अपौरुषेय ग्रंथ बना वो वेद बना। इसके बाद जो लौकिक जगत में प्रकृति के विश्लेषण के साथ, मानव के स्वभाव के विश्लेषण के साथ, समाज के विश्लेषण के साथ जो शास्त्र आए, वो शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में आए। यही दोनों में अंतर है। और यहीं पे कहीं आध्यात्म भी इनसे जुड़ गया। तो आपकी दृष्टि में साहित्य और संस्कृति और विज्ञान के साथ जो आध्यात्म जुड़ा, आप थोड़ी सी चर्चा उसकी भी कर लीजिए। आप देखें, ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा ना, मैंने 3 शब्द दिया था। एक भक्त के लिए कहा कि सोई आधीन ज्ञान विज्ञाना, लेकिन इनके लिए जो है हनुमान जी के लिए उन्होंने क्या कह रहे हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञान हो कवीश्वर कपीश्वरो। तो ये जो विशुद्ध विज्ञान है वह आध्यात्म है ना। अध्यात्म में और विज्ञान में यही अंतर है कि जो आपको भौतिक जगत में जो प्रकृति का विश्लेषण है वह विज्ञान है, जो पुरुष का विश्लेषण है, जो आत्मा से लेकर परमात्मा तक का जो इनके बीच के संबंध का जो विश्लेषण है वह अध्यात्म है। ये दोनों चीजें में तो बहुत ही अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, उसका दर्शन करना और आत्मबोध। तो आत्मबोध यदि आपको हो गया तो ये यहाँ से, क्योंकि आपका स्वरूप कौन है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपका मूल स्वरूप है। तो इस मूल स्वरूप को देख करके इसकी विश्लेषण करना ये अध्यात्म का विषय है। और अध्यात्म से ही जो आपका वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है, यह विचार जो है ये अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान लाता है, विज्ञान नहीं लाता। तो यही दोनों का जो मूलभूत अंतर है ये। डॉक्टर अनिल मिश्रा, आपने इतनी खूबसूरती से साहित्य, विज्ञान और आध्यात्म को जो एक कड़ी में जोड़ा है, हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को वो कड़ियाँ बहुत पसंद आएंगी और वो इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपको। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक को आत्मसात कर जीवन में उतारने के आह्वान के साथ विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं सबको। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। ओम शांति शांति शांति। विज्ञान, साहित्य और आध्यात्म विज्ञान दिवस के अवसर पर अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर अनिल मिश्र से भेंट की थी डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको? हमें ज़रूर बताइए। हमारा ईमेल आईडी pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।